हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स के बारे में और इससे रिलेटेड हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज की। साथ में हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शन और एप्लीकेशंस को। तो ये हमारे पास ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और देखते हैं हमारे पहले पॉइंट को। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स। हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स के अंदर बताया हुआ है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स के बारे में। तो अब हम इन सभी पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आता है फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है कि ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको कार्बन और कैडमियम में केमिकल बॉन्ड देखने को मिलता है, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड में कार्बन और कैडमियम के बीच में केमिकल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये आपको डायरेक्ट बॉन्ड देखने को मिलता है और ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स। फिर इसके बाद में आता है हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो कैडमियम होता है वो जिंक और मरकरी के साथ में ग्रुप नंबर 12 को शेयर करता है, यानी कि ग्रुप नंबर 12 में आपको 3 तरीके के एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो अगर ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग केमिस्ट्रीज होती है उनके अंदर भी आपको कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, यानी कि जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग केमिस्ट्री होती है वो भी आपको कुछ कॉमन ही देखने को मिलती है। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो ऑर्गेनो कैडमियम होते हैं वो सेंसिटिव होती हैं एयर, लाइट और मॉइस्चर के प्रति, यानी कि जितने भी ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड होते हैं वो आपको एयर, लाइट और मॉइस्चर इन तीनों के प्रति सेंसिटिविटी शो करते हुए दिखाई देंगे। फिर बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड होते हैं वो लेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं देन ऑर्गेनो जिंक्स। तो इस पॉइंट में हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑर्गेनो जिंक और ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, इसी वजह से वो क्या करते हैं, जल्दी से रिएक्शन शो करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। वहीं जो ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड होते हैं अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं ऑर्गेनो जिंक के साथ में तो इनसे ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होते हैं और लेस न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव भी होते हैं। इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी क्या कर रहा है, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड और ऑर्गेनो जिंक के बीच में कंपैरिजन कर रहा है और ये बताता है कि जो डाई एल्किल कैडमियम कंपाउंड होते हैं वो लेस वोलेटाइल होते हैं देन कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। इसका मतलब है अगर हम डाई एल्किल कैडमियम कंपाउंड और इसके कोरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डाई एल्किल कैडमियम कंपाउंड है वो लेस वोलेटाइल होते हैं। तो हम इन दोनों पॉइंट से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ज्यादा वोलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो डाई एल्किल कैडमियम कंपाउंड होते हैं वो वीकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डाई एल्किल कैडमियम कंपाउंड होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर से आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते, इसका मतलब वो एक वीकर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और इसी वजह से क्या होता है, वो किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है वो होता है डाईमिथाइल कैडमियम। तो यहाँ पर जो डाईमिथाइल कैडमियम है उसे हम लिखेंगे CH3 के ट्वाइस Cd। तो ये होता है डाईमिथाइल कैडमियम जो कि एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है। फिर बात आती है हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट की। तो ये पॉइंट कहता है कि जो कैडमियम कंपाउंड होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं नेचर के अंदर। तो ये जो कैडमियम कंपाउंड होते हैं इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से आपको इनकी ज्यादा एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलती और ये एनवायरनमेंट के लिए भी काफी हार्मफुल हो सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हमारे फाइनल पॉइंट की। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि जो डाईमिथाइल कैडमियम होता है वो टॉक्सिक होता है किडनी, लीवर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रति। इसी के साथ अगर इसे इनहेल कर लिया जाए तो ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड को लेकर, जिनसे हमें काफी कुछ जानने को मिलता है ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स के बारे में। इसके बाद में डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को। तो अगला जो पॉइंट है वो है प्रिपरेशन मेथड। यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं
जिनसे हम ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट मेथड आता है जिसमें बोला गया है जो कैडमियम होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड ऑर्गेनिक हैलाइड, यानी कि जो कैडमियम है वो लेस रिएक्टिव होता है ऑर्गेनिक हैलाइड के प्रति, इसलिए आपको इसका जो डायरेक्ट सिंथेसिस है वो कम ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि जो एल्किल, बेंजील और एरिल हैलाइड है वो हाईली रिएक्टिव कैडमियम के साथ में रिएक्शन करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं डाई एल्किल कैडमियम का। तो यहाँ पर हमें दो बातें बोली गई है। तो पहला पॉइंट हमें ये कहा गया है कि जो कैडमियम होता है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड ऑर्गेनिक हैलाइड, जिससे आपको इसका जो डायरेक्ट सिंथेसिस है वो कम ही देखने को मिलते हैं। वहीं क्या होता है जो एल्किल, बेंजील और एरिल हैलाइड है वो रिएक्शन करते हैं हाईली रिएक्टिव कैडमियम के साथ में और फॉर्मेशन करते हैं डाई एल्किल कैडमियम का। तो अब यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव कैडमियम है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये जो हाईली रिएक्टिव कैडमियम मेटल है ये जनरेट होता है रिडक्शन ऑफ कैडमियम सोल्ट से, यानी कि जब हम कैडमियम सोल्ट का रिडक्शन करवाते हैं तो उससे हमें हाईली रिएक्टिव कैडमियम मेटल देखने को मिलता है। और ये जो हाईली रिएक्टिव कैडमियम मेटल है ये जाकर रिएक्शन करता है एल्किल, बेंजील और एरिल हैलाइड के साथ में, जिसके बाद में हमें डाई एल्किल कैडमियम देखने को मिलता है एज अ प्रोडक्ट। तो ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। तो अब हम इस प्रिपरेशन मेथड की रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं एरिल हैलाइड को। तो एरिल हैलाइड की स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर आएगा CH2Br और इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे कैडमियम के साथ में। और ये जो कैडमियम है ये एक हाईली रिएक्टिव कैडमियम मेटल है। जब ये रिएक्शन करता है एरिल हैलाइड के साथ में तो ये फॉर्मेशन करता है कुछ ऐसे कंपाउंड का, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा CH2CdBr। तो ये बन जाता है हमारा ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर एरिल हैलाइड की रिएक्शन करवाई थी हाईली रिएक्टिव कैडमियम मेटल के साथ में, जिससे कि हमें ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। अगला जो प्रिपरेशन मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं कैडमियम हैलाइड और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, या फिर हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ में। तो दोनों में से हम किसी भी रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे कैडमियम हैलाइड की, तो वहां पर हमें ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पर पहले इसके जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास है कैडमियम हैलाइड, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CdX2 से, और इसकी हम एक बार रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2RMgX। तो ये हो जाता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जब कैडमियम हैलाइड रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में तो ये फॉर्मेशन करता है R2CD प्लस MgX2 का। तो यहाँ पर ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ये एक ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हुए ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही रिएक्शन आपको देखने को मिलती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं CdX2 और इस बार हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ऑर्गेनोलिथियम के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2RLi। जब ये रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पर मिलता है R2CD प्लस 2LiX। तो ये हमारी रिएक्शन होती है जिसमें हम कैडमियम हैलाइड को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ में और हमारे पास फॉर्मेशन होता है डाई एल्किल कैडमियम का। तो ये होता है हमारा सेकंड प्रिपरेशन मेथड। तो अभी ये हमारी जनरल आउटलाइन थी इस प्रिपरेशन मेथड की। अभी हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल के अंदर हम सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं CdCl2 की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, जिसके बाद में हमें मिलता है R2CD प्लस 2MgCl2। तो ये होती है हमारी पहली रिएक्शन जिसके अंदर हमने कैडमियम क्लोराइड को ट्रीट किया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में और फॉर्मेशन होता है डाई एल्किल कैडमियम का। फिर इसके बाद में हमारी अगली रिएक्शन आती है, इसमें हम लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2RLi प्लस CdCl2 और जब ये रिएक्शन होती है तो हमें मिलता है R2CD प्लस 2LiCl। तो ये थे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड और इसी के साथ में हमारा आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारे ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड से रिलेटेड बचती है इसकी एप्लीकेशन और केमिकल रिएक्शन। तो इन दोनों पॉइंट को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।